नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल आप देख रहे हैं। आइए सबसे पहले पैनल का स्वागत कर लेते हैं। बाबा रामदास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। व्यालोक भाई, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। पुष्कर अवस्थी जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। राम राम। जी, दर्शकों, कल आपने एक वीडियो आप तक भी पहुंची होगी, सोशल मीडिया के जरिए पहुंची होगी। उसके बाद पहले ट्विटर और अब एक्स कहे जाने वाले प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से उसको लेके गिरोहबाजी शुरू हुई। मामला था सड़क पर नमाज पढ़ने का और अपने ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए एक पुलिसकर्मी का। दिल्ली का वो पुलिसकर्मी सबसे पहले मना करता है, ये बात छुपा ली जाती है। जो वीडियो वायरल किया जाता है वो वीडियो मात्र इतना वायरल किया जाता है कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे अवैध लोगों को एक पुलिस वाले ने हटाया और पुलिस बल प्रयोग करके ही हटाती है जब उसका कहा नहीं माना जाता। लेकिन आप देखिए किस तरीके से एक साजिश रची जाती है और महफिल कैसे लूटा जाता है विक्टिम कार्ड खेलने का। पहले वो पुलिसकर्मी नमाज शुरू होने से पहले उसी सड़क पर जाता है, मना करता है जब वहां पर भीड़ बेहद कम होती है। लेकिन उसके बाद साजिशन वहां पर फिर बैठा जाता है, भीड़ इकट्ठी की जाती है और यह माहौल पैदा किया जाता है कि किसी तरह का बल प्रयोग करे पुलिस, और जो कि पुलिस करती ही करती है, उसे करना चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। दुखद इस बात में मुझे जो लगता है निजी रूप से, मैं नहीं जानता मेरे पैनल पर गेस्ट कितने उससे सहमत होंगे, कितने असहमत होंगे, उस दिल्ली पुलिस के पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। ये गलत है। चलिए इसी गलत से आज के चर्चा की शुरुआत करते हैं। बाबा रामदास जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका इंट्रो। ऐसा है, मैं इस घटना से बहुत ज्यादा निराश हूं। और आप कह रहे हैं पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, उसको टर्मिनेट करना चाहिए और अब तक जो तनख्वाह दी गई है उससे वापस लेनी चाहिए। मतलब हमारी पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है? मतलब ट्रेनिंग नाम की चीज नहीं है। यू आर इल ट्रेन्ड, यू आर अनइक्विप्ड। सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्कूल लेवल के लड़के को अगर बोल दिया जाता जो कि स्कूल लेवल की फुटबॉल खेलता है, इससे बेहतर किक मार सकता था। सर, फुटबॉल में होता है एक हल्का सा पास दे दिया जाता है, सरका दी जाती है गेंद, पर जब सर फ्री किक ली जाती है तो पूरी ताकत से मारी जाती है। उस किक में जान थी। शर्म नहीं आई दिल्ली पुलिस को ऐसी किक मारते हुए? और मैं एक बात कहता हूं, हर हमारी फोर्स के पास टीमें होती हैं। फुटबॉल टीम की भर्ती होती है, हैंडबॉल टीम की भर्ती होती है, बेसबॉल टीम की भर्ती होती है, बॉक्सिंग टीम की भर्ती होती है, कुश्ती टीम की भर्ती होती है। मतलब ये किस दिन के लिए भर्ती किए जाते हैं? दिल्ली पुलिस की फुटबॉल टीम नहीं है। फुटबॉल ऐसी ड्यूटी पे सर फुटबॉल टीम को लगाना चाहिए। इल ट्रेंड, अच्छा, जूता कौन सा पहना था उसने? ऐसा जूता पहन के आप किक मारेंगे, पैर में मोच आ जाएगी, किक में जान ही नहीं थी। सर, फौजी जूता होना चाहिए, बल्कि आगे 4-5 ठो कांटा लगा होना चाहिए, स्टील का, स्टेनलेस स्टील। डीआरडीओ नहीं, पता नहीं कौन, आरडीएसओ है ना सर? ग्वालियर वाला कौन है जो जी, आरडीएसओ को स्पेशल जूता डिजाइन करना चाहिए। कौन से आज तक भारत ने 75 साल में क्या रिसर्च किया है? हम एक कायदे का जूता नहीं डिजाइन कर पाए। सर, मैं बहुत निराश हूं सर। वेरी पुअर परफॉर्मेंस। बिल्कुल बाबा जी, मैं आपकी टर्मिनेशन बनता है सर। बिल्कुल सर, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो कहीं से किक लगी नहीं रही थी और आपने जो कहा कि जिस तरीके से वो किक मारी गई, सर, वो सिर्फ नाम किया गया है। इसी को सिंबोलिज्म बोला जाता है। सर, मैं तो उसको बिल्कुल, और मैं तो उसको ऐसे देख रहा था कि जैसे वो किक न मार के सहलाया गया हो। हाँ। तो ये तरीका बिल्कुल, ये अक्षमता यहाँ पर है और मुझे लगता है कि सस्पेंड भी माफ नहीं किया। दिल्ली पुलिस वेरी पुअर परफॉर्मेंस सर, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। सर पुष्कर जी, आप क्या कहेंगे अपने उद्घाटन कमेंट के द्वारा इस पूरे मामले पे, जहां माहौल जो है एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाता है और उसके बदले में उसको प्रसाद मिलता है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है? देखिए, जैसे बाबा रामदास जी ने बात
प्रारंभ की और बड़े ही आहत लग रहे बेचारे। तो मैं गंभीर, इनके बेहद आहत गंभीरता के साथ उन्होंने शुरुआत की। इनकी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसमें काफी हद तक मैं भी शामिल हूँ। उनका जहां ये कॉन्टेक्स्ट है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अनप्रोफेशनल तरीका अपनाया या उनकी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, तो मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जहां तक ये कि किक जो है सही पड़ी नहीं पड़ी, उसमें भी मेरा कुछ विशेष उनसे अलगाव नहीं है। लेकिन मेरा जो कहना है कि यदि पुलिस प्रोफेशनल होती और पुलिस को जो है समय और काल का अंदाजा होता, और दिल्ली की पुलिस बराबर जो है शाहीन बाग से देख रही है किस तरीके से मुसलमानों का एक हुजूम जो है कन्फ्रंटेशन की तरफ जाता है और वो जाना चाहता है, उसका पर्पज ये नहीं है कि वो जो है कुछ चाहे आपको जो है कुछ गुना कचरा वहां करना है सड़क पे, वो आपसे करवाना चाहता है क्योंकि उसके जो है आका है जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कि बाहर उड़ाते हैं, उनको फुटेज चाहिए था। गलती उस पुलिस वाले की हो गई कि उसने मारी और अपने आप को कैमरे में कैद होने दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यदि आप कर रहे हैं, यदि आप थाने में इस तरह आप तमाम तरीके के देखते हैं पुलिस करती है, हमको ही मालूम है, आपको ही मालूम है, लेकिन तब तक बात नहीं होती जब तक कि उसका जो है कोई चलचित्र जो है सामने नहीं आ जाता। नमाज पढ़ रहा था, जो परसेप्शन जाता है, जो एक 30 सेकंड में काटा जाता है कि एक जो है भाईजान जो है अपने उठाए हुए नमाज में बिजी है और पीछे से एक आता है और एक हुरिया देता है अपनी लात से, तो वो जो है वो 30 मिनट का जो है मैसेज अलग जाता है, जबकि यदि पूरा 1.5-2 मिनट का जो वीडियो अलग है जिससे काटछाट की गई है, उसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया, पहले उनको उठाया गया लेकिन वो जबरदस्ती आते हैं, वहां उसने अपना संयम खो दिया पुलिस वाले ने। तो मैं कहूंगा कि गृह मंत्रालय को जो है भारत की पुलिस कम से कम इंस्पेक्टर स्तर, सब इंस्पेक्टर स्तर पे जो है उनको जो है बदले हुए जमाने में ये जो आपका जो वीडियो से खेल होता है, जो वायरल किया जाता है, उससे बचने के तौर तरीके क्या डूज एंड डोंट है, उस पर बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है। अब इसमें आगे मैं बताऊंगा कि इसका नुकसान क्या होता है, उसे बात होगा, लेकिन हाँ ये निश्चित रूप से है कि ये समझना चाहिए कि जो वहां पर जबरदस्ती सड़क पे कब्जा करके एक भीड़, जो कि आप भी जानते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ है, वो जो है नमाज अता करने नहीं आया, न अपने अल्लाह मियाँ को याद कर रहे थे, वो जो है 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, हारी हुई बाजी में वो शामिल है। जिस घोड़े पे वो अपना जिस घोड़े पे उन्होंने जो है अपना दांव लगा रखा है, वो लंगड़ा होते जो है बैठ चुका है। तो अब उनके पास एक ही कि इस 1-2 महीने के बीच किसी तरह सड़क पे जो है मुसलमानों पे अत्याचार होते हुए दिखाया जाए और उससे दिल्ली के अगल बगल नहीं पूरे भारत के मुसलमान और विशेषकर कतर वतर सऊदी अरेबिया, वहां जो कि जहां पर भारत की बहुत अच्छी गुडविल है और जो किसी तरीके से भी जो है कोई प्रतिक्रिया देने से बचते और नहीं देना चाहते भारतीय मुसलमानों की बातों पे, लेकिन यदि वो शगुफा बन जाता है तो फिर वो जो है निश्चित रूप से जो है केंद्र सरकार के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ साथ लोकसभा चुनाव दोनों में ठीक बात थोड़ा दिक्कत रहती है। मेरा ये कहना, बाद में आगे बात। बिल्कुल आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके से ये बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा न्यूसेंस व्यवस्था की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कर दी जाए जिसको वो सजा के और जिसका गजरा जो है अपने बालों में लगा के वो तमाम पाखंडी शुद्धतावादी और गिरोहबाज जो हैं वो अपना नृत्य कर सकें और ये बता सकें कि हाय हाय रे देखो अब्दुल को मार दिया। अच्छा व्यालोक भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के पास है, और क्या गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई इस बात को समझने की, जिस तरफ अभी पुष्कर जी कह रहे थे कि 2-2.5 मिनट को उस वीडियो में से 30 सेकंड का फुटेज निकाला जाता है। क्या दिल्ली पुलिस ने उस कांस्टेबल या दरोगा पर कार्रवाई करने से पहले
पूरे मामले को देखा कि कैसे उस पुलिस वाले ने पहले हटाने का प्रयास किया और उसके बाद जब उससे एक लात चल गया जो कि बेहद कमजोर लात थी, तो उसके बाद फिर ये कार्रवाई कर दिया उन्होंने सस्पेंड करने का। डैमेज कंट्रोल किया गया है और कई बार बेटर गुड्स के लिए आप छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाते हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण को जैसा कि दद्दा ने कहा और फिर बाद में पुष्करदा ने कहा, तो वो एक अलग एंगल है कि ठीक से नहीं लगी, अच्छे से लगनी चाहिए थी, प्रोफेशनली नहीं था। लेकिन इसको जिस तरह पेश किया जा रहा है, जिस बाइनरी में, उस बाइनरी को समझना चाहिए। वो बाइनरी ये पेश की जा रही है कि सड़क चलते कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और सड़क पर जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको लात मारी जा रही है। ये बाइनरी आपके यहाँ पेश की जा रही है, हर एक चैनल पर, हर एक सोशल मीडिया में, हर एक जिस पर। दिक्कत ये है कि आप मूर्खों को नहीं समझा सकते हैं। और जैसा कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू कह चुके हैं और मैं उनकी बात से अधिकांश मामलों में असहमत हूँ, इस मामले में सहमत हूँ कि इस देश में 95% जनता मूर्ख है, बल्कि मेरे हिसाब से तो 99.9%। वरना बिहार में लालू सुत अभी नए मसीहा नहीं बनते, यूपी में अभी भी अखिलेश यादव मौजूद नहीं होते, पूरे तमिलनाडु में स्टालिन नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं, एक के बाद एक नाम मैं लेता चला जा सकता हूँ। तो 99% जनता मूर्ख है और उन मूर्खों को आप यह नहीं समझा सकते कि भैया कांवड़िए जो होते हैं उनके लिए बाकायदा एक परिक्षेत्र निर्धारित होता है और वो चलते रहते हैं, और अगर उनकी वजह से सड़क बंद की जाती है तो अल्टरनेटिव रास्ता खोला जाता है। और ये कहाँ होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, हमारे यहाँ सुल्तानगढ़ में, या फिर हमारे यहाँ देवघर वगैरह में जो भी जल लेके जाते हैं, और अब थोड़ा बहुत हरिद्वार वगैरह में, ठीक है। तो और वो कितने दिन के लिए होता है? महीने में, साल में 1 महीना। और उस महीने में रोड ब्लॉक कितना दिन होता है? मेरे ख्याल से 2-3 दिन होता होगा, या रोड ब्लॉक वो भी नहीं होता होगा। लेकिन आपको जब मन होता है, हर एक फ्राइडे को आप पिछवाड़ा उठा के कहीं भी, पटरियों पर आप पिछवाड़ा उठा देते हैं, चलती हुई ट्रेन के बीच में, मतलब सेकेंड एसी के बीच में जो जगहें होंगी वहां आप पिछवाड़ा उठा देंगे। कौन सा अल्लाह याद कर रहे हो यार? कौन सा मौला याद कर रहे हो? उस गंदगी में तो मतलब तुम्हें केवल बदबू नजर आएगी यार। तुम सड़क पर पिछवाड़ा उठा दोगे, तो यह कुल मिलाकर तुम्हारी स्ट्रेटेजी है और यह तुम्हारा ऐलान। अब मैं कंपेयर करूंगा तो उस पर हंगामा हो जाएगा। वह ऐलान है कि यह हमारा परिक्षेत्र है, यह हमारा एरिया है। तो इस हिसाब से इसको देखना चाहिए। और उसका जो सस्पेंशन हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मोदी जी जैसे दिल से नहीं माफ करते हैं, वैसे ही अमित शाह ने भी उसको दिल से नहीं माफ किया होगा। कुछ दिनों बाद देखना चाहिए, भाई का कुछ होना कुछ हो जाएगा। इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, जो व्यालोक जी ने कही एक बात, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कहीं भी और दिन में 5 वक्त इस तरीके से, और बात ये नहीं है कि केवल भारत में, अरे भाई पूरे विश्व में ऐसे सीन दिखाई देते हैं। जब तुम लंदन की सड़कों पर, जब तुम यूएस की सड़कों पर, जब तुम भारत में, तो तुम्हारा जो चल रहा है वो भारत देख ही रहा है। इसके साथ जो व्यालोक जी ने अभी बात कही कि दरअसल ये बताते हैं, और मेरा निजी अनुभव मैं आपको बताऊं बाबा जी, आप सभी पैनलिस्टों के सामने मैं रखता हूं, मैं एक बार मुझे लगा कि आखिर ये होता क्यों है। एक बड़ी मस्जिद है जहां 500-600 लोग आ सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उस मस्जिद के सामने भी सड़कों पर क्यों आया जाता है? मैं आपको यकीन से बताता हूं दर्शकों कि मैंने जब निजी जानकारी इकट्ठी की तो अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिद में 500 की कैपेसिटी है, वहां बमुश्किल 200-300 लोग होते हैं, लेकिन उसी मस्जिद के आमने सामने जबरिया मस्जिद के अंदर जगह होने के बावजूद भी 25-30-40 लोग
सड़कों पर उकड़ू बैठ जाते हैं। तो ये निशानदेही करना, व्यालोक जी ने जो बात कही बाबा जी, कि ये बताते हैं कि हम हैं और ये जगह हमारी है, और वैश्विक स्तर पर बताते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, कैसे कहेंगे? सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कबीला है ना, अगर आपने किताब पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है, मैं कई लोगों से कहता हूं कि 90 रुपए की मिलती है यूपी जी। बिल्कुल, आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको रोक के कह रहा हूं, हाँ, पढ़िए, पढ़िए। जरूर पढ़िए। हिंदी नहीं नहीं, अनुवाद आता है, उसको पढ़िए। हिंदी अनुवाद, तो उसमें इनके लिए खुद उस किताब में लिखा है गिरोह। इनके लिए जो वर्ड खुद उस किताब ने यूज किया वो गिरोह है। तो सर ये गिरोह जो है ना, दिस इज नॉट अ रिलीजियन, दिस इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिजाइंड फॉर सुप्रीमेसी। इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ ये देखिए, कि एक आदमी एक पूरे एरिया पर और उस एरिया के पूरे बिजनेस पर कब्जा करने के लिए ही डिजाइंड, ये एक स्ट्रेटजी के तहत प्लान किया गया। और जब अगर आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो वो फेजेस में, फॉर एग्जांपल जब फुटबॉल का मैच होता है तो पहले एक टीम बहुत एग्रेसिव खेलती है, फिर 2 गोल कर लेती है, फिर 2 गोल करते ही उसकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है ना, कि नहीं अब डिफेंस करना है, अब अनावश्यक रिस्क नहीं लेना है, तो फिर वो डिफेंसिव खेलने लगती है। सर आप किताब पढ़िए, किताब में सरेआम दिखता है कि यहां पे एग्रेसिव खेल रहा है, अब ये वो डिफेंस करने लग गया, अब तो यहां भाग रहा है, अब तो किसी तरह बस इंतजार कर रहा है कि बस घंटी बज जाए। तो सर ये टोपी लगाना, लाल दाढ़ी, अलग ड्रेस, हर चीज में अलग दिखना। सर मैं आजकल भगवा पहनता हूं, मैंने खुद पहले मुझे तो पता ही नहीं था सर, आजकल मैं 1 लाख आदमियों में अलग पहचाना जाता हूं, आपको पता है? 1 लाख आदमियों में अगर बाबा रामदास खड़ा होगा तो आप ओ वो सामने वही तो खड़े हैं देखो सर। और मेरे जैसे 1,000 खड़े कर दीजिए 1 लाख में, हम 1 लाख पे अगर एक ही यूनिफॉर्म में है तो 1 लाख पे भारी पड़ जाएंगे। तो सर दिस इज डिजाइंड लाइक दिस। और यह ग्राउंड सुप्रीमेसी के लिए ये जितनी भी टैक्टिक्स हैं, सड़क पे नमाज पढ़ना, जबरदस्ती पढ़ना, ये जैसे डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं ना कि शर्मा सब मूछ के टेरिटरी बनाते हैं, सर ये टेरिटरी मार्क की जा रही, क्या है ये हमारी टेरिटरी है। तो अब मेरी जो स्टार्टिंग थी इट वाज ना लाइटर नोट, अब मैं जरा सीरियस बात कर लेता हूं। सर एक बात बताऊं, पहली बार सड़क पे नमाज पढ़ी गई है? बस आज तक, इससे पहले तो कभी इस धरती पे सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई। कल इंद्रलोक में पहली घटना हुई है तो पुलिस बड़ी उद्वेलित हो गई। सर रोज पढ़ी जा रही है और पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, लंदन में पढ़ी जा रही है, टाइम स्क्वायर पे पढ़ी जा रही है, कहां नहीं पढ़ी जा रही है? आज तक कै ठो फुटबॉल खेली गई? आज तक आप मुझे बता दीजिए, 1-2 स्वीडन साइड में, कहीं डेनमार्क साइड में एक घटना मैंने देखी थी जहां पे पुलिस वाला आया था, उसने जो है मार के साइड में किया था। पर इस तरीके से भारत में इससे पहले आप इसकी कल्पना कर सकते थे? कल ही ऐसा क्यों हुआ? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, वो अकेला पुलिस वाला नहीं है सर, पूरी फोर्स है, थाना है, 5-7 तो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसा तो है नहीं कि जब शुरू हो गई तब आए वो सब, नहीं, वो सब पहले से डिप्लॉयड थे। पहले मना किए कि नहीं किए, क्या हुआ? जब शुरू हो गई और जब जिम्नास्टिक्स की मुद्रा आ गई कि सिर नीचे बाकी सामान ऊपर, उसी पोस्चर में मारा है। और अच्छा पुलिस को नहीं मालूम था कि आजकल हर आदमी के हाथ में कैमरा है, कोई रिकॉर्ड कर लेगा? मतलब इतनी मूर्ख है पुलिस। अच्छा पुलिस आपको, एक मिनट, पुलिस वाले की इतनी औकात हो गई कि अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता। एक प्रमोटी सब इंस्पेक्टर, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर तो ये नहीं है,
एक प्रमोटिंग सब इंस्पेक्टर की इतनी औकात हो गई कि इस मुद्रा में जो है फुटबॉल खेलने लगे। सर, इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड बाय समवन, इट वॉज डिजाइन्ड टू हैपन लाइक दिस। और सर, ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, कि जो सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करेगा अगले 5 साल में भारत ऐसे ही, अगला वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलना है, प्रैक्टिस शुरू करो। आप देख पुष्कर दादा, अगला साल ब्राजील हम लोग 5-0 से हराएगा, मैं आज बता रहा हूं आपको। मोदी, ये मैसेज दिया गया है कि जो पिछवाड़ा सड़क पर ऊपर करेगा किसी भी तरीके, और एनीबडी, सर मैं भी, इफ आई ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक लाइफ, सर शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर क्या हुआ है? 2 साल पहले काहे नहीं रोक लिए थे, अब ही काहे रोक लिए? बिल्कुल, ये साफ एक जिसको कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, एवरीथिंग इज डिजाइन्ड सर, and it is a message to the whole world, not only India, कि अगला वर्ल्ड कप हम खेलने आ रहे हैं फुटबॉल में। ब्राजील, ओजील, अर्जेंटीना, फर्जेंटीना, फ्रांस तैयार रहो, फुटबॉल अब हम खेलेंगे, हम बताएंगे फुटबॉल कैसे खेली जाती है। सर, इसको इतना हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से ये एंगल जो दिया, वो अब मामला हल्का रह ही नहीं गया, वो पूरी तरह से भारी मामला है। और दर्शकों, आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि हम सारे लोगों ने, हमने खुद, मैंने भी लाइटर नोट पे ये इस चर्चा को शुरू किया। पुष्कर जी, आपने अभी जब अपने उद्घाटन कमेंट में ये बात कही कि पुलिस वाले को कैमरे से बच जाना चाहिए था, पुलिस वाले को ये काम करना चाहिए था, लेकिन बाबा जी की बात के बाद और वो पूरा दिखाई देने के बाद, वीडियो अगर आप 2-2.5 मिनट वाला देखें तो बाकायदे वहां पर पुलिस की गाड़ी है, 4, 6, 8 पुलिस वाले हैं, वहां पर एसओ जैसा एक अधिकारी भी उस वीडियो में दिख रहा है, वो तमाम चीजें हो रही है, बात बढ़ी, वो घटना हुई, सस्पेंड हो गया, लेकिन इससे जो संकेत दिया गया है, जो बाबा जी कहते हैं, उस बात को आप कितना आगे बढ़ाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये तो बात सही है कि वो अकेला नहीं था, जितने भी वीडियोज आए हुए हैं वहां पर पूरी पुलिस आ गई थी, पुलिस उनको बार बार उठा रही थी। जो बाबा जी ने कहा कि उस बड़े संकेत की तरफ मैं बता आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बड़ा संकेत ये, मैं इसको दूसरी तरीके से, जो बाबा जी ने कहा उसको मैं दूसरी तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि नीचे स्तर पर शासन तंत्र का जो आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उस फोर्स में नीचे स्तर पे एस्पिरेशन बढ़ गई। एस्पिरेशन ये है, जब उसने लात मारी उसको मालूम था वो क्या कर, इससे पहले 10 बार इस तरह के सड़क पे जाम हुए होंगे, खड़ा हुआ होगा, उसने अपने कंट्रोल किया होगा, हटाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, लेकिन आज जब उसने लात उठा दी धरती से, उसने लात उठा के उसने सेंटर बना के उसने हल्का सा जो है नच किया, बहुत कसके नहीं मारा उसने, ये दिखाता है एस्पिरेशन। ये जो है भावना दूसरे तरफ की, ये मैसेजिंग ये है, जो जमीन पर बैठ के नमाज उखड़ू हुए पढ़ रहे थे, जो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको अपनी टेरिटरी मार्क करनी है, उनको इसलिए करना है कि उनको जो है अपने को जो है कि हम हैं, ये हम ये करेंगे, क्या कर लोगे घंटा, तो ये उसके लिए मैसेजिंग था उसने किसकी तरफ से। और ये जो है एक तरीके से मैसेजिंग सरकार के लिए भी है कि जनता का नीचे स्तर पे वो अब जो है आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो जो है उस प्रोटोकॉल की सीमित व्यवस्था में खेलने को अब तैयार नहीं। ये देखिए, आपको इसलिए मैं इसको मतलब यही चीज उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बगल में शुरुआत कुछ जगह हुई, लेकिन आज की तारीख में किसी की औकात नहीं कि किसी सड़क पे किसी गली को जाम कर दे और सड़क पे आए, नहीं होता। पुष्कर दा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप बोलिए। जब
कह रहे हैं कि ये एस्पिरेशन है, यानी कि उस जमीन के स्तर का, यानी कि बिल्कुल जूनियर लेवल है, जो प्रमोटी एक एएसआई है उस लेवल का है। तो ये बात मेरे मन में इसलिए आ रही है, आपको रोका इसलिए कि जो गिरोह है, जो ये खेल रहा है विक्टिम कार्ड, ये यही कह के तो खेल रहा है कि ये पुलिस वाला नहीं है, ये हिंदू की तरह व्यवहार कर रहा है, ये जॉम्बी है, ये हिंदू जॉम्बी है। तो आपकी बात और उनके आरोप, ये तो दोनों आपस में एक साथ मैच हो रहे हैं। ये नहीं, बात बिल्कुल जब नहीं। आप क्लियर करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आरोप ये दोनों चीज एक बिल्कुल नहीं। ये इसलिए नहीं है कि जो जॉम्बीज कर रहे हैं वो जो है जो जिस लिए कर रहे हैं वो अपना नेरेटिव ये बेचना चाहते हैं। यदि वो 30 सेकंड पे आप जाएंगे, देखिए उस 30 सेकंड पे जो होना तो हो गया, लेकिन अब बात 30 सेकंड की नहीं हो रही है। पूरे हिंदुस्तान जो रिएक्शनरी है वो जो है पूरे 2 मिनट पे है। अब आज आप बात हम लोग कर रहे हैं कि 5 पुलिस वाला तो ये था, तो आप ये कहिए ना कि ये विमर्श, एक दूसरा विमर्श स्टार्ट हुआ। जिस चीज को वो विक्टिमहुड कहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए करते हैं, उसके आदेश में एक दूसरा मानस है। आप उसको हिंदूवाद की मत समझिए उसके अंदर, ये व्यवस्था की तरफ से, व्यवस्था का पार्ट जो पूरा होता है उसके अंदर, तो वहां से तो ये दोनों जो है समांतर चीज नहीं है। ये देखिए, यदि वहां पर वो अपना जो है उठाकर वो नमाज पढ़ रहा था, उस वक्त गोली मार दी गई होती या पटक के बाद खूना खच्चर हो गया हो, 10 लोग 20 लोग निपटा गए हो, तब ये आप जिस बात पे आप कह रहे हैं कि वहां पे तब समझ में आता है। ये तो जो है आहिस्ता ये है कि हम मुक्का मारेंगे लेकिन ग्लव्स पहन के जो है मुक्का मारेंगे, ये वो वाली स्थिति। ये सिंबलाइज एक मिनट यहाँ पे मैंने यूपी का इसलिए यहाँ पर जिक्र किया था, दिल्ली की पुलिस जो है जहाँ पे ये केंद्र के अंदर आती है, और जब अभी तक आप देख ही चुके हैं कि दिल्ली में जो है जिस तरीके का कंफ्यूजन व्यवस्था के नाम पर, भले केंद्र की पुलिस हो भले कुछ हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इसके अंदर जो है कि दिल्ली के वातावरण का इसमें असर नहीं। क्यों होता है कि दिल्ली में ही जो है बार बार इस तरह का होता है। जैसे बाबा रामदास जी ने कहा कि कोई ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा दिल्ली में, बराबर देख रहे हैं हम लोग। तो इसके मतलब जो ये पुलिस का भी अंतर होता है, या कोई किसी को ले हो, तो ये मैं समझता हूँ कि ये रिएक्शन जो है, ये जिसको कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उछालने की कोशिश करने के लिए किया गया था, वहां वो फेल किया है। और केंद्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त यही है कि किसी तरह 2024 का जो है चुनाव जीतना, 400 लड़ना है, क्योंकि उसके बाद तो पूरी फील्ड है। तो वहां तो जितना अवॉइड करना चाहिए उतना अवॉइड करना। ठीक बात, ये बात समझ में आती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अमित शाह जी की पुलिस, योगी जी की पुलिस, फलाने की पुलिस, हेमंता जी की पुलिस, ये सारी बातें जो है एक दूसरे तरफ जाती हैं। बाबा जी आप कुछ ऐड कर रहे थे, आपने संकेत दिया था जी। ऐसा है कि व्यालोक भाई काले चश्मे के पीछे से मुझे आंख गिरोड़ के ताक रहे हैं कि ये मेरी बारी में जो है बाबा ने हड़प ली है, पर मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। सर मैं इसको MBS इज ट्राइंग टू प्ले कमाल अतातुर्क ऑफ 1924 तुर्की, मैं इस पूरे को MBS सऊदी अरेबिया के रिफॉर्म से जोड़ के देखता हूं। MBS हैज डिसाइडेड, MBS को पता लग गया है कि अब हम पुराना सऊदी अरेबिया 16वीं शताब्दी का और 6ठी शताब्दी का बन के नहीं रह सकते, अब हमको तुर्की बनना पड़ेगा। सर जो रिफॉर्म्स शुरू किए हैं उसके रिफॉर्म्स को बाकी 54 देशों ने, बाकी 52 देशों ने नहीं अपोज किया। अपोज किसने किया सर? बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने, इंडिया के मुसलमानों ने और शायद थोड़ा बहुत अफगानिस्तान ने। सर MBS ने जो रिफॉर्म शुरू किए हैं उसके तालमेल तारतम्य में भारत ने मैसेज दिया है कि इनफ इज इनफ। बस मेरे 4 शब्दों को कम कहे को ज्यादा समझिएगा, व्यालोक भाई से माफी मांगते हुए। बिल्कुल ठीक बात है। व्यालोक जी, हम लोगों ने उस पुलिस वाले के सस्पेंड होने के बाद जो है उसकी निंदा कर ली, और अमित शाह जी के पुलिस कई और अमित शाह जी के जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनकी भी बड़ी मजम्मत कर डाली, ये सब ठीक है। लेकिन चर्चा के दूसरे भाग में जिस तरीके से बड़ी बात निकल के आई है, ये जो संकेत दिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर है मारा नहीं गया, संकेत दिया गया है, और संकेत कोई पुलिस वाला अकेले स्तर पर नहीं दे सकता है ना। तो कई तरह की बातें हुई जो पुष्कर जी ने भी कहा, और
बाबा जी ने भी कहा, क्या वाकई भारत जब 2024 के मुहाने पे खड़ा है, नरेंद्र मोदी एक तीसरा टर्म फिर लेके आ रहे हैं और 5 साल में बड़े और कड़े फैसले करने के संकेत दे रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि 370 चाहिए, 400 से ऊपर चाहिए, तो ये उसका ट्रेलर है, टीजर है। सर कल कचरा साफ करने की बात भी कहे हैं बिल्कुल, सर। ये कचरा साफ करने का पहला वो है, सॉरी, कचरा पहचाना गया है, ये पहचाना गया है कि ये है कचरा जो अनायास नहीं सायास बिखेरा गया है, इसको समेटा जाएगा। व्यालोक जी, मेरी तरफ से दद्दा को 1 मिनट और दी। दद्दा को 1 मिनट और व्यालोक भाई दीजिए। प्लीज, व्यालोक भाई प्लीज कंटिन्यू। अब इस चक्कर में आप 1 मिनट का नुकसान न करिए जी। तो तमाम बातों का जो निचोड़ है, वह निचोड़ ये है कि हद तो हद होती है ना, और धीरे धीरे जब चौतरफा सुप्त शक्तियां जब धीरे धीरे मिल रही हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि 22 फरवरी को जो हो रहा है, और जिस व्यक्ति के कहने पर पूरा देश दिवाली मनाने लगता है, तो अब यह तो तय है कि अगर भाजपाइये अति आत्मविश्वास में कुछ कांड न कर बैठे तो मिला जुला के ठीक ठाक सीटें आ जाएंगी। तो वो राजनीतिक बात है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। ये जो कबीला है, ये जो गिरोह है, यह शक्ति कहाँ से पाता है? इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। व्यालोक जी, मैं आपसे रूट करते हुए ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या ये साफ तौर पर सायास घटना है, अनायास क्या है, और इसके आगे भविष्य के संकेत क्या है? वो गिरोह क्या कर रहा है? सर मैं खूब बिल्कुल, बतिया। उसमें एक लाइन तो बोलने दीजिएगा, लेकिन खैर चलिए। यह बिल्कुल सायास घटना है, और इसके साथ ही कई और देशों में भी सायास बहुत सारी चीजें हो रही है। सायास यार बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, आसान कीजिए। सायास बहुत यह जानबूझकर किया गया है। ट्रेंड है। ददवा को बोलने दीजिए भाई, ये नहीं बोलने देगा आज हमको। तो यह जानबूझकर की गई घटना है। अब मैं सीरियसली बोलता हूं, यह बिल्कुल जानबूझकर की गई घटना है, और यह केवल एक अनोखी भारत की घटना नहीं है। आप देखिए, इसके सूत्र पूरी दुनिया में कहीं कहीं से, जिन एंजेला मर्केल के जर्मनी ने तमाम गले लगाया था, फिर घाव खाए, वहां क्या हो रहा है वो देखिए। इटली की प्रधानमंत्री का देखिए रवैया क्या हो रहा है। यहाँ तक कि यूएस में रिपरकशंस जो हो रहे हैं वो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त देखिए, उन्होंने हेली को हरा दिया है। आप हर एक जगह देखिए, पूरे फ्रांस में देखिए, फ्रांस में किस तरह से हो रहा है, कनाडा में किस तरह रिपरकशंस हो रहे हैं। तो हर एक जगह, और जो बात एमबीएस वाली बात, वो मेरे हिसाब से, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि चलिए अभी थोड़ी फार-फेच्ड है। हाँ, उनकी एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो इस दौरान दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कबीलों में ये कोई नई बात नहीं होती। और अगर वो मॉडर्न जमाने के नए कमाल अतातुर्क बन पाए, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, और हम उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें 1960 ईस्वी का काबुल पसंद है, हमें 1960 ईस्वी का अफगानिस्तान पसंद है, जहां पर विचारों की विविधता थी, जहां का काबुल विश्वविद्यालय ऐसा था जो यहाँ लोग दूर दूर से पढ़ने जाते थे। अब की तरह तमाम काली कनातें नहीं थी। हमें भारत का वो हिस्सा पसंद है जहां मैं अपने नाना और उनके चरवाहे में अंतर नहीं कर पाता था, उनकी भाषा, बोली और पहनावे से, क्योंकि एक की दाढ़ी नहीं रंगी होती थी, या काली कनाते मुझे अपने मोहल्ले में नजर नहीं आती थी। तो बिल्कुल जानबूझकर की गई घटना है। वाटर टेस्टिंग जैसे वो लोग करते रहे हैं ना, तो अब यहाँ के भी जो बड़े लोग हैं, वो भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छुआ के और देख रहे हैं कि अच्छा ये करंट ठीक जा रहा है, इतने पर ले सकते हैं वाटर टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, और ये इसी तरह की घटना।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और दर्शकों, आपने इस पूरी चर्चा से अब तक ये अंदाजा ज़रूर लगा लिया होगा कि चर्चा शुरुआत होती है कहाँ से? आक्रोश से, कि ऐसा क्यों हो गया? क्यों उसको सस्पेंड कर दिया गया? लेकिन जब बात आगे हमारी चर्चा के दौरान बढ़ी, तो वो बेहद गंभीरता से पहले तो ये समस्या को उजागर किया गया, और तीसरा जो बेहद महत्वपूर्ण है कि अब भारत ये दिखा रहा है अपना भविष्य कि अब एनफ इज एनफ, बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कचरा साफ किया जाएगा, यही वो प्रधानमंत्री हैं जो कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हैं और साफ तौर पर संकेत देते हैं, और यही वो प्रधानमंत्री हैं जो सबका साथ, सबका विकास की भी बात करते हैं। और जहां तक एक अच्छे नागरिक, अच्छे लड़के को स्कूल में सब कुछ दिया जाता है, जो बदमाश लड़का है उसको उसी स्कूल में मुर्गा भी बनाया जाता है और उसकी पीठ पर 4 ईंटें भी ला दी जाती हैं। तो भारत ने स्पष्ट रूप से 2024 के इस मुहाने पर खड़े होकर यह संकेत देना शुरू किया है, सुधर जाओ, कायदे में रहो। कायदे में रहोगे तो कांवड़ियों की तरफ फूल बरसाए जाएंगे, मस्जिदों के सामने प्याऊ की व्यवस्था होगी, चप्पलों की सुरक्षा प्रशासन करेगा, सड़क पर उत्पात मचाओगे तो अब की थपकी दी गई है, और आगे आने वाले 5 साल में जो कुछ भी कड़ा होगा। जी बाबा जी, अब इसका समापन आप ही कर दें वीडियो को। जी, मैं एक बात बताऊं आपको। एक तो हम लोग कल ही परसों तो हमने चर्चा की थी कि आखिर मोदी को 370 क्यों चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो कचरा साफ करना है, बिग टिकट रिफॉर्म्स हैं, ये सबसे। एक बात बता दूं आपको, मैंने बोला कि ये सिर्फ एक वर्ग को मैसेज नहीं दिया गया है, हर वो वर्ग जो पूरे समाज को बंधक बना लेता है, सड़क पे बैठ जाता है, उन सबको मैसेज दिया गया है। और ये अगले 5 साल का, दिस इज वन ऑफ द बिग टिकट रिफॉर्म्स, पहली बात। दूसरी बात है सर, एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और अब तक धीरे धीरे 20 घंटा हो चुका है ना, कल 2 बजे की है, 10 बज रहा है, 20 घंटा हो गया सर। विपक्ष से कोई प्रतिक्रिया, ओवैसी की कोई प्रतिक्रिया, अखिलेश जी ने अपना कपड़ा फाड़ा, अभी तक कुर्ता फाड़े नहीं फाड़े ना, कोई गुलाल पोत के नाचा पिछवाड़े पे नहीं ना, क्यों सर? 2024 के चुनाव का एजेंडा भी सेट हुआ है। बिल्कुल। एक मिनट, प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? अभी तक तो इस्लाम खतरे में पड़ जाना चाहिए था। अकलियतों को इस तरीके से फुटबॉल बनाया जा रहा है, नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं रहा, लोकतंत्र खतरे में आ जाना चाहिए, ध्रुव राठी का अब तक वीडियो आ जाना चाहिए था। इससे बड़ी हिटलर शाही क्या हो गई, किंग जॉन के बाप बन गए हैं। दद्दा का समय काटिए, ऐसे शो का नाम ले रहे हैं बिना मतलब, मूड खराब कर रहे हैं। नहीं रुकिए, इनका समय काटिए, वो इनका पैसा काटिए इनका। नहीं, क्यों नाम लीजिएगा आप उसका? 10 रुपया काट लीजिएगा। अब आगे सुनिए सर, कोई चू नहीं करेगा लात खा के भी। क्यों? क्योंकि सबको पता है जानबूझ के मरवाया हालात, ऊपर से आया है आदेश, गृह मंत्रालय से आता है कि मारो, फुटबॉल खेलो आज। सर, चुनाव का एजेंडा सेट किया गया है, मैं उससे पूछिए, अगला चुनाव इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा और मुद्दा डिस्कस नहीं होगा कहीं, किसी मंच से यह मुद्दा डिस्कस नहीं होगा, पर अगले चुनाव भर यह मुद्दा रहेगा, अगले चुनाव भर यह मुद्दा रहेगा। ठीक है, हाँ, ठीक बात। चर्चा बिल्कुल नहीं होगी इसकी, इस घटना की। ये गूंजेगा, इको करेगा। बिल्कुल। और पुष्कर जी, इससे पहले कि हम दर्शकों को प्रणाम करें, आज की इस चर्चा को विराम दें, 1-1.5 लाइन में आपका बिल्कुल एक लाइना इस पूरी बातचीत को समाप्त करने से पहले। एक लाइन में यही कहूंगा कि 2024 के चुनाव के बाद का काल, उसका जो है टीजर होता, ट्रेलर भी नहीं, वो एक टीजर आपने देखा है कि किस तरीके से आदि भरा बैठा हुआ है, बट टीजर है, उस टीजर को समझ लेगा कोई तो ठीक है। ये 24 के बाद तो जो है वो समय काल ही सब समझा देगा। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा टीजर है, मैंने भी अपनी बातचीत के दौरान यही कहा कि ये टीजर है, और यहीं जाके ये जब एक ही शब्द, एक ही लाइन को चर्चा में अलग अलग राय रखने वाले
शुरू करते हैं और उसके बाद एक जगह अगर आके सारी सड़कें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कथ्य वाकई कहा जा गया है, जो बात वाकई कही गई है लात मार के, वो बात अंत तक पहुंची है और सब पे जाहिर हो रही है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा का आपने मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आनंद उठाया होगा, लेकिन आनंद क्यों ना उठाएं, आनंद इस बात से उठाएं कि आगे क्या होने वाला है इस संकेत को समझ जाएं। और कहते हैं ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों बनी, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करने का आपसे अनुमति चाहेंगे, समाप्त करने की आज की अनुमति चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और दर्शकों, इसी के साथ हम सभी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। जय राम राम।